ये जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मैसेज है, डू यू थिंक कि इसका ताल्लुक सिर्फ मकामी सतह से नहीं, आलमी सतह से भी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है, लाउड है, और दूसरा एक तरह से मैसेज जो है वो दूसरी तरफ से अवाम की तरफ से भी ये है बिल्कुल वाज़ेह कि हम अपने इदारों के पीछे खड़े हैं, अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। आप देख लें कि अब जब यहाँ पे यौम शोहदा मनाया गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन आया वो आपके सामने है। तो फ़ौज के लिए इदारों के साथ उनका जो ताल्लुकात हैं अवाम के, वो बिल्कुल सबके सामने है। इसके अंदर यकीनन रखना डालने की कोशिश की जाती है, एक तरह से बदमज़गी पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि जो लोग 9 मई के अंदर मुलविस हैं किसी भी सतह के ऊपर, किसी ने प्लानिंग की है कि किसी ने वहां पे जाके फिजिकली वहां पे अटैक किया, उन सबको आइन और कानून के मुताबिक सजाएं दी जानी चाहिए। और यही बात आज फॉर्मेशन कमांडर्स का जो एलामिया है उसमें यही चीज कही गई है। अब हम्म। दूसरी इसमें यह है कि यहाँ पे फिर एक और क्वेश्चन भी ये है कि जो सिविलियन इंतजामिया है वो किधर है? देखिए ना, जिस तरह भी जनरल साहब ने भी जिक्र किया, राणा साहब ने भी जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया कि जी वहां तक बात जा रही है, यहां तक बात जा रही है, कैपिटल हिल का जिक्र होता है। पर कैपिटल हिल में कितने पुलिस वालों को नौकरी से निकाला गया था? कैपिटल हिल के जो पुलिस चीफ थे उनको रिजाइन करना पड़ा। तो इधर जो इतना बड़ा सान्या हो गया जना हाउस के ऊपर, किस पुलिस वाले से कुछ पूछा? तो जो पॉलिटिकल सिविल फेलियर है ना, वो आपको नजर आ रहा है, जिसकी वजह से फिर आलमी सतह के ऊपर इंसानी हकूक की बातें भी होती हैं। आप देखें, जब आपकी अदालतें ये कहेंगी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको जमानत मिलेगी, तो फिर आलमी सतह पे इंसानी हकूक की तो बात होगी ना। आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये रिमार्क्स दिए हैं, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, फिर जनाब आप पेशावर हाई कोर्ट। आप तो ये कोई 3 का मखसूस का बेंच भी नहीं है। तो और फिर यहाँ पे जिस तरीके से मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, हम्म। क्वेटा में कत्ल हुआ और मुकदमा इमरान खान पे कर दिया। तो जो सियासी हुकूमत का रवैया है ना, उसकी वजह से आलमी सतह के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। अब लाहौर की पुलिस, आपने दिखाया, पूरी दुनिया ने दिखाया, हर चैनल ने दिखाया कि लाहौर की पुलिस अपने शहरियों की विंड स्क्रीन तोड़ रही है, गाड़ियों के शीशे तोड़ रही है यूनिफॉर्म पहन के। क्या ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है? तो फिर ये सिविलियन जो फेलियर है ना, ये इशू है यहाँ पे। हमारे जो इदारे हैं उनका इशू नहीं है। इदारे तो बेचारे उस दिन भी उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा किया। क्या कोर कमांडर हाउस में इतना असला नहीं था कि वो गोलियां को चला के बंदों को मार देते? नहीं, वो अपनी आवाम के ऊपर उन्होंने गोलियां नहीं चलाई। लेकिन हम्म। पुलिस चीफ किधर था? हम्म। जिसको, जो अगर कैपिटल हिल का पुलिस चीफ घर गया है तो आईजी पंजाब साहब के से क्यों नहीं किसी ने पूछा कि जनाब आपका फेलियर किधर है? तो हाँ ये जी। जो सिविलियन पार्ट पे फेलियर है हम्म। वो बिल्कुल हमें मिसिंग नजर आ रहा है। और फिर जिसकी वजह से आलमी सतह के ऊपर भी इंसानी हकूक और दीगर जो चीजें, उसका मामला फिर उठ। देखिए, जिस तरह राणा साहब कह रहे थे कि मैंने पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, लेकिन मुझ पे तनकीद हुई। तो राणा साहब पे तनकीद तो हमने वैसे ही करनी होती है, चाहे वो जो भी बात करें, तो वो एक अलग चीज है। दूसरी बात ये है कि देखें, हम्म। जरदारी साहब जो हैं हम्म। वो अब इस तरह बात कर रहे हैं कि मैं 100 अरब के ज़खायर आ जाएंगे और जी। ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जेल के अंदर मैंने इतनी किताबें पढ़ी, मतलब उनके इस बयान के बाद तो लोग अपने बच्चों को यूनिवर्सिटियों के बजाय जेल में भेजेंगे कि शायद वहां पे आप जाके कुछ ऐसा सीखते हैं। हकीकत क्या है? देखिए, गुज़िश्ता बरस जब साहब की हुकूमत खत्म हुई थी तो मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि दानिश्वर अभी भी ट्विटर पे फंसे हुए हैं, ये टिकटॉक का दौर है, टिकटॉक को हम्म। खोलें। हम्म। आप अवामी शऊर की इस तरह तौहीन नहीं कर सकते कि बेटा आपका आधी दुनिया घुमाए वजीर खारजा बन के, और आप बता रहे हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी। भाई, आप 100 अरब नहीं, आप 10 अरब ले आए। डार साहब को छोटा सा फार्मूला दे दें, पूरी गोली उनका ना दें, छोटा फार्मूला उनको बता दें। ये आपकी हुकूमत है, ये इस वक्त जरदारी साहब की हुकूमत है जिसको हम इंजॉय कर रहे हैं। हो रहा ये है कि जो किस्से ये हमें सुनाए जाते थे ना कि जी पुराने डिक्टेटर के दौर में आइन के हवाले से ये कहा गया, आइन का कहा गया कि जी रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे, इसकी नोक पे रखते हैं। ये जो हुकूमत है इस वक्त जरदारी साहब की, असफर वली साहब की, मौलाना साहब की, बिलावल की, मरियम की, शहबाज शरीफ साहब की, इस हुकूमत के अंदर उसका आप प्रैक्टिकल देख रहे हैं कि इन्होंने आइन को वाकई रद्दी की टोकरी में फेंका हुआ है। क्या इलेक्शंस इन्होंने करवाए 90 रोज के अंदर? 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने थे, वो इन्होंने करवाए नहीं। ये कौन से आइन के तहत आसिफ अली जरदारी साहब ये दावा कर रहे हैं कि जब मैं चाहूंगा तो इलेक्शंस करवाऊंगा? हम्म। क्या ये मुल्क जो है किसी स्टाम्प पेपर पे लिख के इन लोगों के हवाले कर दिया है? क्या ये इंसानी हकूक नहीं है कि करोड़ों लोग ये फैसला करें कि उनका हुक्मरान कौन हो?
क्या ये 4 बंदे बैठ के ये फैसला कर लेंगे? मुझे बता देना, क्या इस वक्त पंजाब के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब गैर जो है, जिसे आप कह सकते हैं मामूली तौर पे मकबूल हो गए, अवाम सड़कों पे निकल आई है? ये तो वही है, इनका वोट तो अभी भी नहीं है। लेकिन पैगाम क्या दिया जा रहा है? हम आज बैठ के पैगाम ये दे रहे हैं कि 4 कमरों में बैठ के जोड़ तोड़ करके हम हुकूमत बना लेंगे और पाकिस्तान की जो अवाम है वो भेड़ बकरी है। मेन जो कल भी मैंने अर्ज की थी कि सारी बहस में अवाम किधर है? हम क्यों नहीं ये कहते कि जनाब ये बंदा मकबूल है, जरदारी को अवामी मकबूलियत हासिल है? नहीं, हम उसकी बड़ाई ये पेश करते हैं कि जी वो बंदे जोड़ तोड़ कर रहा है। क्या वो करोड़ों वोटर को अपनी तरफ माइल कर रहा है? जो क्या उनकी जो कारकर्दगी है वो हमारे सामने नहीं है? तो इस सारी बहस के अंदर जब आपको अवाम को मिसिंग रखेंगे तो जनाब फिर आपका बुहरान रहेगा। आप अभी लिख लें, आप स्पेसिफिकली अतर क्या समझते हैं, नजरियाती तौर पर शाह महमूद कुरैशी साहब को एक्सेप्ट कर लेगा वोटर पीटीआई के लिए? नहीं, शाह साहब को कभी भी नहीं करेगा, किसी सूरत में भी कबूल नहीं करेगा कि उनकी बैकिंग होगी तो शायद थोड़ा बहुत, पर वो भी उसमें वो मेरे ख्याल में वो एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं ना कि काफी ज्यादा वोटर उनका टूटेगा। और दूसरा मेरे ख्याल में मानेंगे नहीं कि वो खुद पीछे हट जाएं और कहें कि जी शाह महमूद कुरैशी साहब आगे आ जाएं। ये फार्मूला तो उन तक पहुंचाया गया है, आज दोबारा पहुंचाया गया, और शाह साहब ने आज फिर मीडिया से जो बात नहीं की उसकी भी यही वजह है कि मुझे लगता है कि इस फार्मूले के ऊपर नहीं माने। तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का वोटर जो सपोर्टर किसी और तरफ जाएगा। अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है। जरदारी को जितना मर्जी हम उनको पेश करते रहे कि वो कोई बहुत बड़े नेल्सन मंडेला बन गए, हकीकत यह है कि पूरे पाकिस्तान के किसी भी हलके के अंदर आप देख लें कि पीपल्स पार्टी का कितना वोट है और तहरीक इंसाफ का कितना वोट है, आपको फर्क सामने नजर आ जाए।